जय माता दी दोस्तों। 21 जुलाई से लेकर 27 जुलाई 2025 का ये सप्ताह मिथुन राशि के लिए कैसा रहेगा, जिसी की चर्चा है। शुरुआत करेंगे 21 और 22 तारीख से। वृषभ राशि के चंद्रमा है आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे और जो 12वां घर है कुंडली का, ये खर्चों का, नुकसान का और मन भटकाव का होता है। तो इस समय आपको नींद से जुड़ी हुई कोई दिक्कत हो सकती है। आपके मन विचार थोड़े नेगेटिव हो सकते हैं। अचानक से कुछ ऐसे खर्चे निकल आएंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। तो किसी भी तरह के बड़े इन्वेस्टमेंट हैं, शेयर मार्केट हैं, प्रॉपर्टी संबंधित डील हैं, ये अभी आपको टालनी चाहिए। हेल्थ के लिए भी थोड़ा सावधानी भरा ये समय रहेगा। कोई पुराना रोग था वो उभर सकता है। कोई पुरानी बातें आपको याद आ सकती हैं जिनकी वजह से आपका मन उदास हो, या कुछ झगड़े बढ़ सकते हैं उसकी वजह से। तो इसीलिए बहुत शांत रहना है इस समय। देखिए, जब भी कभी तूफान का समय हो तो तूफान से लड़ना नहीं है, बल्कि शांति से उस समय को निकल जाने देना है। और किसी भी तरह की आपको हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत लगती है तो बीमारी को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना है। तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। और छोटी सी छोटी भी दिक्कत रही है, जैसे कोई चक्कर भी आ रहा है, तब भी आपको इसको सीरियसली लेना है। मन उदास हो सकता है इस समय, अकेलापन आप फील करेंगे और कुछ लोग इस समय आपके अगेंस्ट हो सकते हैं और खुद आपका भी मन भटक सकता है, जो बाद में जाकर किसी तरह की बदनामी का कारण बने। इसलिए अपने रिश्तों में बहुत ईमानदार रहें। और जो कुंडली का 12वां भाव है ये सिखाता है योग, मेडिटेशन, और ये विदेश यात्राओं का भी है। तो अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा। आप पीआर वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे थे, वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो ये स्थितियाँ अच्छी हैं। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से काफ़ी बड़ा धन लाभ, अचानक से धन लाभ की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। बाकी जितना इस समय आप स्पिरिचुअल रहेंगे, आध्यात्म की तरफ जाएंगे, उतना ही ये समय आपके लिए लकी रहेगा। ये जो समय आपको दो चीज़ें बता रहा है कि या तो आप मेडिटेशन करो, आध्यात्म से जुड़ो, या तो आप बहुत ज़्यादा परेशानियों की तरफ जाओ। तो वैसे भी महादेव का ये महीना रहेगा, सावन का महीना है, तो भगवान शिव की आराधना करें और मेडिटेशन ज़रूर करें। और इस समय आप कोई चांदी की चीज़ अपने पास रखें। इस समय किसी को भी भीख में कुछ भी नहीं देना है, ये समय आप बिल्कुल अवॉइड करेंगे। रात के समय दूध नहीं पीना है। मंदिर ज़रूर जाएं और शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करेंगे। उसमें थोड़ा काले तिल डालकर थोड़ा चीनी डाल लेंगे तो समय में और भी ज़्यादा शुभता आएगी। इस समय हल्के रंग पहने, हल्का गुलाबी, हल्का हरा, जो भी हैं लाइट कलर्स वो आपको पहनने हैं, तो आपका लक साथ देगा। बढ़ते हैं 23 और 24 तारीख। यहाँ चंद्रमा आपके लगन में आ जाएंगे। तो जब भी कोई भी ग्रह लगन में आता है तो व्यक्ति का स्वभाव उस जैसा हो जाता है। जैसे अगर राहु आए तो व्यक्ति बहुत भ्रमित हो जाएगा, सूर्य आए तो एकदम आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। तो अब चंद्रमा आ रहे हैं यहाँ पर। चंद्रमा क्या है? सौम्यता है, सुंदरता है। चंद्रमा शांत है, इसलिए आपका व्यवहार भी बहुत शांत रहेगा, आपका मन शांत रहेगा। जो पिछले समय जो 2 दिन परेशानियां रहीं वो खत्म हो जाएंगी। एक आकर्षण होगा आपके भीतर, जिसकी वजह से लोग आपसे बहुत इम्प्रेस होंगे, लोग आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे। आपके डिसीजन बहुत अच्छे रहेंगे। स्टूडेंट्स हैं तो मन भी आपका पढ़ाई में लगेगा, और जितना आप इस समय कुछ नया सीखेंगे, जितना पढ़ेंगे, उतने ही अच्छे रिजल्ट भी ला पाएंगे। और जितना काम करेंगे उतना पैसा आएगा, तो मेहनत का भी ये टाइम रहेगा। हालांकि चंद्रमा थोड़ा आलसी भी बनाते हैं, लेकिन इसी चीज़ को आपको अवॉइड करना है। और ट्रैवल अगर आप करते हैं तो ये यात्राएं आपके लिए शुभ रहेंगी। कुछ नई चीज़ तो आप ज़रूर ट्राई करें। कोई आपका शौक है, कोई छोटा मोटा पैशन है, तो ज़रूर इस समय कुछ नया सीखिए। हो सकता है आपने कुछ सीखना शुरू भी कर दिया हो, और ये आपके लिए अच्छा भी रहेगा। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। आपके जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी रहेगी। और कुछ भी आप नई चीज़ों की तरफ जा रहे हैं तो बहुत जल्दी इस समय आप सीख जाएंगे, क्योंकि आप में एक फोकस रहेगा, इमोशनल भी रहोगे। तो कोई भी बहुत बड़े अगर डिसीजन लेने हैं वो अपने परिवार से बात करने के बाद ही लीजिएगा। और प्रैक्टिकल रहना है इस समय में। बाकी समय और भी शुभ रहे उसके लिए तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, अपनी सुंदरता पर। और जिम वगैरह में आप ज्वाइन कर सकते हैं। या जो लेडीज़ हैं इस समय खुद को निखारने के लिए कुछ भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। अपने जो माथा है ना उसको सजा कर रखेंगे, बड़ा सा तिलक लगाइए, या महिलाएं हैं तो बिंदी लगाइए, तो समय में और भी ज़्यादा शुभता रहेगी। हरा रंग आपके लिए बहुत लकी रहेगा। और पूरे ही सप्ताह महादेव की आराधना ये ज़रूर करनी है। 25 और 26 तारीख कर्क राशि के चंद्रमा आ रहे हैं आपके द्वितीय भाव में। सेकंड हाउस क्या है? ये परिवार का घर का जो स्थान है, ये आपके जो मनी हाउस है। तो इस समय आप बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड हो जाओगे। बिजनेस माइंडेड मतलब पैसों के बारे में ज़्यादा सोचोगे कि कहाँ से पैसा आ जाए। और इस समय
पैसा आएगा भी, इनकम के रिसोर्सेज बढ़ेंगे, पैसा कमाने के मौके मिलेंगे, सेविंग भी कर पाओगे। जैसे जो सप्ताह की जो शुरुआत होगी वहाँ थोड़ा पैसा खर्चा है तो यहाँ पर सेविंग हो जाएंगी। और एक कला आएगी आपके भीतर बात करने की, चतुराई भी आएगी कि कब किससे कैसे बात करनी है, कैसे अपना काम निकालना है, एक मिठास आएगी। तो जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है, क्योंकि वाणी से आपका व्यापार बढ़ने वाला है। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी है या इनहेरिटेंस वाली चीज़ें हैं, इस समय खरीदना बेचना दोनों ही स्थितियाँ अच्छी हैं। घर परिवार में शुभता रहेगी, पति पत्नी के जो संबंध हैं वो अच्छे रहेंगे, रोमांटिक रहोगे आप अपने रिलेशंस में, प्रेम जीवन में भी निखार आएगा। हो सकता है कहीं से एक प्रपोजल आपको मिल जाए, यानी कि लव लाइफ के जो चांसेस हैं वो बहुत प्रबल हो रहे हैं। किसी के प्रति आकर्षण हो सकता है इस समय। यात्राओं से अगर आपका बिजनेस जुड़ता है तो अच्छी इनकम रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा नॉर्मल टाइम है। और जो भी लोग हैं इस समय में आप कोशिश करें कि झूठ बोलने से बचें, और जितना आप इस समय किसी से बहस करने से बचेंगे या झूठ बोलने से या बड़बोलापन जिसे कहते हैं उससे थोड़ा सा बचेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि द्वितीय भाव जीव का भी कारक होता है और आंखों से संबंधित या जीव से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। इसमें अगर थोड़ा भी दिक्कत लगती है तो ज़रूर इसके उपाय करें। और चांदी की कोई चीज़ इस समय अपने पास रखिएगा, इससे और भी ज़्यादा लक आपका साथ देगा। 27 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे आपके 3rd हाउस में। तीसरा घर दिखाता है कम्युनिकेशन, प्लानिंग, शॉर्ट ट्रैवल और हिम्मत दिखाता है। राइटिंग के जो भी क्षेत्र हैं वो दिखते हैं। तो यहाँ कुछ मिले जुले परिणाम रहेंगे, क्योंकि तीसरा घर क्या है कि हार्ड वर्क का है, वीरता और साहस को ये प्रदर्शित करेगा। और चंद्रमा क्या है, ये है कोमल, बहुत शांत है चंद्रमा। तो चंद्रमा बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करवा सकते, वो आराम देना चाहते हैं। चंद्रमा बोलते हैं प्रेम करो, आराम करो। और तीसरा घर कहता है कि जल्दी जल्दी काम करो, मेहनत करो। तो यहाँ एक द्वंद्व रहेगा इन दोनों के बीच में। उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जो भी लोग डिफेंस सर्विसेज में हैं, किसी भी तरह के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पराक्रम जैसे क्षेत्रों में हैं, बिजली विभाग या अग्नि की जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पर हैं, तो आपको अच्छी रिजल्ट भी मिलेगी, अच्छी कामयाबी मिलेगी। बाकी फील्ड्स में थोड़ा सा परेशानियाँ रह सकती हैं, आलसी रह सकते हो इस समय, जिसकी वजह से खराब रिजल्ट रहें। बाकी जो मनी की स्थिति है, पैसा अच्छा रहेगा और यात्राएं अच्छी रहेंगी इस समय। और शॉर्ट ट्रैवल करना आपको फ़ायदा भी देगा, क्योंकि यात्राओं का ही कारक होता है तीसरा भाव। भाई बहनों के साथ में अच्छे रिश्ते रहेंगे। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनकी लाइफ में कोई चेंज हो, कुछ अच्छा हो और इस समय वो आपकी मदद करें या आप उनकी मदद करें, उनकी सलाह आपके बहुत काम आ जाए, ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। वैवाहिक जीवन या प्रेम जीवन में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है आपके शब्दों के कारण, तो बहुत चुनाव करना है, अपनी चीज़ों को लेकर भी सतर्क रहना है। आपके फादर को कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। और यात्राएं कर रहे हैं तो उसमें अपने सामान का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और इस समय आप कुछ गिफ्ट दें, जो घर की महिलाएं हैं उनको कोई छोटी सी चीज़ भी देंगे तो आपके लिए बहुत, मतलब लेडीज इस समय आपके लिए काफ़ी लकी रहेंगी। अगर आपके ऑफिस में कोई महिला बॉस हैं तो उनके साथ में संबंध अच्छे होंगे और उनकी वजह से आपको फ़ायदा भी रहेगा। हल्के रंग के कपड़े पहनेंगे इस समय तो समय में और भी ज़्यादा शुभता रहेगी। तो ये जानकारी थी सप्ताह के बारे में। ईश्वर आपका दिन शुभ रखें, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।